जय श्री कृष्ण। कालिया नाग करुंद का पुत्र और पनंग जाति का नागराज था। वह पहले रमणद्वीप में निवास करता था, किंतु पक्षीराज गरुड़ से शत्रुता हो जाने के कारण वह यमुना नदी में एक कुंड में आकर रहने लगा था। यमुना का यह कुंड गरुड़ के लिए अगमय था, क्योंकि इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी शोभरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा डाला था। इसलिए महर्षि शोभरी ने गरुड़ को श्राप दिया था कि यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसकी उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। कालिया नाग यह बात जानता था, इसलिए वह यमुना के युक्त कुंड में रहने आ गया था। कालिया नाग जिस कुंड में निवास करता था, उसका झील विष की गर्मी से खौलता रहता था। यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पंछी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब याऊ बाहर आती और तट के घास पात वृक्ष पशु पंछी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। श्री कृष्ण ने देखा कि कालिया नाग के विष का वेग बड़ा प्रचंड है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है, तथा उसके कारण मेरे बिहार का स्थान यमुना भी दूषित हो गई है। इसलिए एक दिन अपने सखाओं के साथ गेंद खेलते हुए कृष्ण ने अपने सखा सुदामा की गेंद यमुना में फेंक दी। अब सुदामा गेंद वापस लाने के लिए कृष्ण से जिद करने लगे। सब सखाओं के समझाने पर भी सुदामा नहीं माने और गेंद वापस लाने के लिए कहते रहे। कृष्ण ने सखाओं को धीरज बधाया और पास के एक कदम के पेड़ पर चढ़ गए। श्री कृष्ण के द्वारा स्पर्श करने पर कदम का वह पेड़ जो ठूठ हो चुका था, फिर से सहसा हरा भरा हो उठा। उसमें जनजीवन की बहार आ गई। कदम पर चढ़कर कृष्ण ने यमुना के जल में छलांग लगा दी। उनके जल में कूदते ही यमुना का जल इस प्रकार प्लावित हुआ जैसे यमुना में कोई बृहदाकार कोई वस्तु आ गई हो। फिर अप्लावित जल यमुना के किनारे से भी ऊपर आ गया। कृष्ण ने इस भयंकर विषधर को चेतावनी देते हुए कहा, अब निरह प्राणियों पर होने वाले अत्याचारों का समय समाप्त हो चुका है। अपनी अनेक पत्नियों और पुत्रों के साथ कलियदह में निवास करता हुआ कालिया भुजंग एक बालक की चेतावनी सुनकर क्रोध में फुफकार उठा और तुरंत अपने निवास स्थान से बाहर निकल आया। कालिया ने फुफकारते हुए भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। सभी ग्वाल बाल चिंता निम्न हुए कृष्ण की लीला को निहार रहे थे। इनमें से कुछ ग्वाल बाल वृंदावन में नंद यशोदा के पास जाकर इस बात की सूचना दे आए कि श्री कृष्ण कालियादह में यमुना में कूद गए हैं और कालिया नाग से युद्ध कर रहे हैं। कालिया ने कृष्ण को एक साधारण बालक समझकर अपनी कुंडली में दबोच लिया और
उन पर भयंकर विष की फुफकार छोड़ने लगा। किंतु उस समय कालिया को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसकी तीव्रतम फुफकारों का भी उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। कृष्ण को कालिया भुजन की कुंडली में जकड़ा देखकर माता यशोदा कांप उठी। तो उनके कोमल शरीर वाले प्राणों से प्रिय दुलारे को कालिया नाग ने कितनी बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। माता यशोदा दौड़ती हुई यमुना की ओर बढ़ने लगी और यमुना के जल में कूदना ही चाहती थी कि उन्हें वहां उपस्थित ग्वालों ने संभाल लिया। वृंदावन के सभी बाल वृद्ध इस समय यमुना तट पर आ खड़े हुए थे। उनके मन में कृष्ण के प्रति गहन चिंता और नयनों में वियोग के आंसू थे। अब वे इस बात को समझ चुके थे कि कृष्ण कालिया नाग से युद्ध में जीत नहीं सकते, इसलिए उनकी व्याकुलता और भी बढ़ती गई थी। लगभग 2 घंटे तक कालिया ने कृष्ण को एक सामान्य बालक की भांति ही अपने कुंडली पास में जकड़े रखा। जब कृष्ण ने देखा कि वृंदावन के समस्त नर नारी उनके वियोग में बुरी तरह तड़प रहे हैं और नंद यशोदा की दशा तो इतनी बिगड़ चुकी है कि वे कदाचित मृत्यु के निकट ही जान पड़ते हैं, तो उन्होंने एक झटके में ही स्वयं को कालिया की कुंडली से वियुक्त कर लिया। कृष्ण उस विकराल सर्प पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे गरुड़ किसी सर्प को अपना शिकार बनाता है। कालिया कृष्ण के प्रहारों को सहन न कर सका और शीघ्र ही थक कर चूर हो गया। कृष्ण उछलकर कालिया के फनों पर चढ़ गए और उस पर पैरों से प्रहार करने लगे। वृंदावन के सभी नर नारियों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के एक हाथ में बांसुरी थी और दूसरे हाथ में वह गेट थी, जिसे लेने का बहाना बनाकर वे यमुना में कूदे थे। कालिया नाग के फनों पर पाद प्रहार करते हुए वह उन पर नृत्य कर रहे थे और बांसुरी बजा रहे थे। कृष्ण के पद प्रहारों से कालिया शीघ्र ही रक्त वहन करने लगा। उसका शरीर निस्तेज और निर्बल होता चला गया। कृष्ण को इस स्थिति में नृत्य करते देख वृंदावनवासियों ने उनकी उच्च स्वर में जय जयकार करनी आरंभ कर दी। अपने सबल पति को इस प्रकार निर्बल होते देख नाग पत्नियां तुरंत समझ गई कि उनके पति पर विजय पाने वाला यह बालक कोई सामान्य बालक नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर ही है। नाग पत्नियां तुरंत अपनी सभी संतानों को लेकर प्रभु श्री कृष्ण की शरण में आ गई और नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करने लगी। नाग पत्नियों द्वारा इस विनती से श्री कृष्ण दयार्द हो उठे और उन्होंने कालिया नाग को अपने पास से मुक्त कर दिया। पास से मुक्त होते ही कालिया नाग के शरीर में प्राण का संचार होने लगा। वह भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अपने समस्त फन झुकाकर विनती स्वर में बोला, हे स्वामी, आपको पहचानने में मुझसे भूल हो गई। श्री कृष्ण ने उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर कालिया नाग को अभय प्रदान कर सब परिवार रमणक द्वीप में जाने के लिए आदेश दिया तथा उसे अभय देते हुए बोले,
अब तुम्हें गरुड़ का भय नहीं रहेगा। वे तुम्हारे फनों पर मेरे चरण चिन्ह को देखकर तुम्हारे प्रति शत्रुता भूल जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।